बचाओ। फर्क नहीं पड़ता है, इधर बैठे जितने भी लोग हैं वो आज मर जाएं। उनको सिर्फ अपनी तानाशाही के लिए, अपने फॉरेन ट्रिप्स के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए अपने आप को शासन में रखना है, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। अपना परिचय। मैं संजना सातरोड हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ और एक वकील भी हूँ। आज आप महम चौकसी के चबूतरे पे आए हैं और एक महीना हो गया है महिला पहलवान जो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। 21 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं हुई है, पंचायत करनी ही पड़ी। क्या कहना चाहोगे? ये जो सरकार है ये अंधी बहरी है और ये जानबूझ के है। सोते इंसान को जगा सकते हैं, कोई जाग रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता। इनको कोई भी अल्टीमेटम दे दो कि इनके कान पे जू नहीं रेंगती। पहले जब हम बैठे थे धरने पे कि हमारी सुनवाई हो, हमारी बहनों की इज्जत की बात है, हमारे देश की इज्जत की बात है, तब भी इन्होंने प्रॉमिस किया, झूठा प्रॉमिस, कि हमें फिर से धरने पे बैठना पड़ा। आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा समर्थन है सभी खापों से, सभी जात 36 बिरादरियों से, सबका समर्थन इन लड़कियों के साथ है। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उस दरिंदे बृजभूषण को हटाओ, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन कमेंटबाजी ये भी हो रही है कि एक खास खाड़े से एक खास जाट से, मतलब जाट नॉन जाट भी किया जा रहा है इसको। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी मांग इतनी सी है कि एक बृजभूषण ने इनके साथ शोषण किया है, इनके साथ नहीं बाकी माइनर लड़कियों के साथ और बहुत सी लड़कियों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक इंसान के साथ ही उसने किया हो, पर इनके साथ किया है। और अगर वो कह रही है किया है तो किया है, इसका सबूत मांगने की क्या ज़रूरत है? अगर किसी लड़की ने ये बात बोली है तो ये सच है और उनको बार बार ये बात बोलनी पड़ रही है, उसमें बहुत ताकत चाहिए। बार बार अपनी इज्जत के बारे में बात करने में बहुत हिम्मत चाहिए। ये जो इन्होंने कदम उठाए ना सिर्फ अपने लिए उठाया है, बल्कि आने वाली जितनी भी और लड़की महिला खिलाड़ियाँ हैं इनके लिए उठाया है इन्होंने ये कदम। 3 महीने पहले कमेटी गठित कर दी गई थी, जिसमें मैरी कॉम मेहंदी सदस्य और 6 बंदों की कमेटी थी। वो योगेश्वर दत्त भी उसी में थे, बबीता फोगाट भी थी। अब पहले बबीता फोगाट कहती है भाई मेरे से छीन ली गई जो भी वो कमेटी में जो निर्णय आया था, जो फाइल थी मेरे को पढ़ने नहीं दी। लेकिन अभी ट्वीट किया है बबीता फोगाट जी ने, कहा है ये राजनीति कर रहे हैं। ये मैं आपको एक साफ सी बात बताती हूँ, ये जो लड़कियां हैं इन्होंने सिर्फ एक बात बोली है कि उसको हटाओ, उसने हमारे साथ शोषण किया है। उन्होंने उनसे अगर कोई प्रश्न पूछेगा उसको हटा के किसको बिठाएं, तो कोई ना कोई, ये स्वाभाविक बात है कि कोई ना कोई बात बोलेगा। अब उनकी वो बातें पकड़ के अगर उसको राजनीति का मोड़ दिया जा रहा है तो इससे घिनौनी बात कोई नहीं है। बबीता फोगाट की खुद सिस्टर है, सगी सिस्टर है। मैं बृजभूषण एक इतना ताकतवर आदमी बना दिया गया है क्योंकि उसका समर्थन दे रही है हमारा प्रशासन, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट। वो एक एमपी है बीजेपी से, उसने इंटरव्यू में उसने मर्डर जो है वो कबूल कर रखा है, रेप उसने कर रखा है, मर्डर उसने कर रखा है। उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है उसको मरवा देता है, कोई विटनेस कोर्ट में जा रही है सरकार, उसको ताकत दे रहे हैं वो। इसलिए ही तो जो बाकी खिलाड़ी हैं वो उस आगे बढ़कर समर्थन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो भी डरते हैं उनका पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो जो ये ताकतें उनको बचाने में लगी हुई है, आप सरकार को ही बोल रही है बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार बचाएगी क्योंकि बीजेपी सरकार तो खुद कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो यही कह रहे हैं, पहले से उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया था कि हम दरिंदे हैं, बेटी बचा लो, हमसे बेटी बचाओ, उनका ये मतलब था। और बेटी पढ़ाओ कैसे? आप किसी भी गांव में चले जाओ, 8वीं से ऊपर कम से कम गांव में स्कूल हैं। जब स्कूल नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बचाएंगे कैसे? और ऊपर से ये दरिंदे जो खुले आम घूम रहे हैं, इतना समर्थन देने वाले लोग बेवकूफ़ हैं। हम किसी पे आरोप लगा दिया, वकील भी है, हमने किसी पे आरोप लगा दिया, लेकिन वो आरोप है, वो दोषी थोड़ी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो दरिंदा है, बृजभूषण ये है या वो है? जांच का विषय है, जांच होगी, कानून प्रक्रिया होगी, उसके बाद कंक्लूजन निकल के आप मुझे बताइए कि उन पे एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर करवाने के लिए? रेप जो एक ऑफेंस है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसका मतलब लड़की के बोलते ही एफआईआर कटनी चाहिए, तो क्यों नहीं कटी? क्यों उसको वो स्पेशल पावर्स मिली?
और एक लड़की झूठ बोल सकती है, इतनी लड़कियां झूठ नहीं बोल सकती। और क्यों वो झूठ बोलेंगी जब वो एक खिलाड़ी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और देश के लिए इतना नाम रोशन कर चुकी हैं। उनकी क्या मंशा होगी वो सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट करें? वो सिर्फ सोच की बात है। इसको घुमाया जा रहा है, उनको और जलील किया जा रहा है जो ऑलरेडी परेशान है, जिन्होंने बहुत हिम्मत करके ये कदम बढ़ाया है। उनको उन्हीं की बातों को घुमाकर उनको ही अपराधी ठहराया जा रहा है। तो ये हमारी गलती है, हम जैसे लोगों की कि हम उनकी बात समझ नहीं पा रहे। अगर वो इसके अलावा कोई और बात करती, बृजभूषण को हटाने के अलावा कोई और बात करती, तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मायने भी रखते। पर उनकी कोई अगली कोई डिमांड ही नहीं है उसको हटाने के अलावा। आज जो मैम का जो 24 का चबूतरा बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है, यहाँ पर जो भी फैसला लिया जाएगा आपका समर्थन रहेगा? मेरा बिल्कुल तन मन धन से समर्थन रहेगा। ठीक है, आप राजनीति में भी आने के लिए मतलब जिस तरह से आपके बयानबाजी है, लग रहा है कि आप राजनीति में आऊँगे? मैं 2013 से जनहित याचिकाएं लगाती आई हूँ। 2013 में मैं कॉलेज में थी। उसके बाद मैंने अपना जो आइडल समझा है उस महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको समझा है और उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के मैंने अपनी आगे की पढ़ाई लंदन से करी, यही सोच के कि उन्होंने एक बार हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, गलत जो हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और वही चीज मैं करूंगी। लंदन में रह के वो मैं नहीं कर सकती थी, मुझे पाकिस्तान पड़ा। इंडिया आजाद कब हुआ था? 1947 में हम आज़ादी मिली हमें। कंगना रनावत जी कह रही 2014 के बाद हुआ है। जो भी बीजेपी का आदमी है वो यही कहेगा। उनने हमें कहने को तो आज़ादी 1947 में मिल गई थी, कहने को तो हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में मिल गया था। लेकिन मुझे लगता है इस प्रशासन को लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिता बी.आर. अम्बेडकर, हमारे नेशन के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी अगर मर गए हैं तो हमारा देश अनाथ हो गया है। उनको तो यही लग रहा है कि हमारा देश अनाथ हो गया है, पर वो अमर हुए हैं जैसे कि आपने कहा है। और ये लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जो संविधान उन्होंने 70-75 साल पहले लिखा था वो आज भी उतना ही स्ट्रांग है जितना तब था, बस लागू करने में हमारे अंदर कमी आ रही है। आज के जो हालात आपको लगता है हमारा संविधान है जो स्ट्रांग है? हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे ज्यादा स्ट्रांग संविधान है। सभी संविधानों से इंस्पिरेशन लेके जो बेस्ट चीजें हैं वो हमारे संविधान में हुई है। यंगेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्स, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का। और अभी भी जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र का अंश आपको दिख रहा है वो संविधान की वजह से, हमारी जुडिशरी की वजह से है। क्योंकि जब तक ये जुडिशरी जिंदा है तब तक ये तानाशाह बन नहीं पाएगा। जुडिशरी के फैसले आते हैं, राम मंदिर में फैसला आता है और जब जुडिशरी का जो जज है वो वहाँ से मतलब रिटायर होता है, उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। ये चीज़ वही हमारी परख पे आ जाती है कि हमें परखना ज़रूरी है, हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि हर एक गाँव में आपको कई धरने मिलेंगे क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता है राइट टू प्रोटेस्ट जो है, धरना प्रदर्शन जो है वो उनका एकमात्र रास्ता बच चुका है कि गलत के ऊपर आवाज़ उठा सके। और जितनी एकता और जितना समर्थन दिखेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो धरना होगा। अभी कर्नाटक का चुनाव हारे उसके तुरंत बाद है, 1-2 दिन बाद जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू उसको हटा दिया जाता है और राजस्थान से है मेघवाल जी, श्री राम मेघवाल जी, उनको कानून मंत्री बना दिया जाता है और राजस्थान में इलेक्शन है। क्या है बीजेपी की ये रणनीति, क्यों ऐसा किया? बीजेपी की रणनीति बस ये है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से उन्हें अपना शासन रखना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर बैठे जितने भी लोग हैं वो आज मर जाएं। उनको सिर्फ अपनी तानाशाही के लिए, अपने फॉरेन ट्रिप्स के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए अपने आप को शासन में रखना है। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे।